नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है। मेरे मुल्क पाकिस्तान के कबूतर परवर शायकीन हजरात, आज से 2 दिन पहले मैंने या मेरे नाम से एक बयान मंसूब हुआ था कि मेरे कबूतरों के जोड़े ही अगर बिठ कोई कबूतरबाज अपने खुड्डे में फेंक दो उसके कबूतर अच्छे हो जाएंगे। जैन साहब ने उसको मेरा ऐलान बढ़ाकर उसकी तशहीर कर दी। आपने जब उसे पढ़ा, यकीनन आपका ये हक था कि आप कमेंट्स करते, अपनी राय का इजहार करते, और आपने खूब किया। मेरा तकद्दुस भी ममाल किया, मेरे शौक की तजलील भी की। मगर क्या अच्छा होता कि पहले आप मेरी तारीख या मेरी हिस्ट्री तो किसी से पूछ लेते कि ये कहने वाला कौन है और वह कौन सी बात कह दी है। ये बिठ वाली बात, ये तो मजाक रात वाली बात है। और आपको अगर ये मैं कह दूं कि बेवकूफ बनाया गया और आप बन गए और उसी पर आपने तस्करा करना शुरू कर दिया। मैंने तो आपको बेदार करने के लिए, जगाने के लिए एक खूबसूरत तफरीह थी, जिसके लिए एक जुगत की, एक मजाक किया, आपने उसको संजीदा ले लिया। अब मैं आपकी दानिश का, अकल का, खिरत का क्या अंदाजा लगाऊं? कोई दानाई आपके पल्ले है? जो मैंने कहा है उसका मफहूम क्या है? अब इस बात को छोड़ो। अब सबसे पहले आप मेरी हिस्ट्री सुन लो। कमर जमां अवान मेरा नाम है। मैं इस मुल्क का, पाकिस्तान का 1964, 65, 66 में पाकिस्तान का फुटबॉल का खिलाड़ी था और ममडम स्पोर्टिंग में खेलता था ढाका में, और हजारों पैल मैं लेता था। और मेरे सीने पे मेरे वतन का सब्ज हरानी परचम लहराता है। अगर आपके किसी में है किसी के लहराता तो मुझे कबूतर वाले बता दो, या मेरे जितने कोई पैसे लेता था उस वक्त नंबर 2। फिर मैं सियासत में आ गया। कई मरतबा मैं अपने इलाके में, अपने हल्के में चेयरमैन मुंतखब हुआ, MPA मुंतखब हुआ, मेंबर सूबाई असेंबली। इसके अलावा मैं शहर में क्राइम कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन रहा, अलॉटमेंट कमेटी का चेयरमैन रहा, ट्रैफिक चेकिंग कमेटी का मेंबर रहा, डिवेंडर अथॉरिटी का मेंबर रहा, दोनों जेलों का मेंबर रहा, और मार्शाल्लाह का 6 साल तक मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के SMLA साहब के साथ जो इंचार्ज थे उनके साथ अकेला पूरी डिवीजन में मेंबर रहा। ये मेरी खिदमात हैं कौम के लिए, अवाम के लिए, और हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे लेजेंड डिक्लेयर किया। और फैसलाबाद में मुआशरे में बहुत एक मैं शख्स हूं जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने लेजेंड डिक्लेयर किया था, और मेरी वो तस्वीर तो इधर लाई हुई, और ये मेरी तस्वीर है, देख भी लो। वो तस्वीर कितनी है मेरे को, वो दिखा आज में ला कौम के लिए। और मैं एक सफीर की हैसियत से, एक खिलाड़ी की हैसियत से बाहर की दुनिया में कभी शाह ईरान का मेहमान बनता, कभी शाह अफगानिस्तान का मेहमान बनता था, एक खिलाड़ी होने के नाते से। फिर मुझे चूंकि कबूतर परवरी का शौक था, तो मैंने जिंदगी भर जो काम भी किया उसको आखिरी किया, आखिरी हाथ लगाया उसको। कभी मैंने दूसरा नंबर नहीं लिया। मैंने कबूतर परवरी जो मैंने बचपन से की हुई थी। मेरे घुटने पे खेलते हुए चोट आ गई थी, तो मैंने फिर खेल को तर्क कर दिया। तो कबूतर परवरी जो थी वो मेरा शौक था, मैं उसको शुरू कर दिया। ये बात है 60 की, नहीं 70 की। 67 में बर्मा रंगोली एशियन कप में मेरे चोट लग गई थी। फिर मैंने कबूतर परवरी शुरू कर दी। जब मैंने वो शुरू की तो मैंने नील दुम्बे कबूतरों की बुनियाद रखी। जो मेरा यारे गार, मेरा दोस्त चौधरी सदीक होता था, वो मेरा यार था और हम इकट्ठे थे। अल्लाह उसे गरीके रहमत करे, वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बाद कबूतर मेरे पास रहे। हम दोनों शौक करते थे। उन नील दुम्बे कबूतरों को मैंने
वो 50 साल से 60 साल मेरे पास है वो कबूतर। मैं बाहर से कबूतर नहीं लेता और ना मैंने कभी खरीदो फरोख्त किया है। मेरा एक शहाना शौक और बड़ा जबरदस्त शौक है। और फिर फैसलाबाद में मैंने बाजियां शुरू की। सबसे पहली बात जरा गौर से सुनना, फैसलाबाद में 3 साल मुसलसल तसलसल के साथ जो हरीफों को और हलीफों को जीतेगा वो रुस्तम फैसलाबाद होगा। तो मैं वो वाहिद शख्स हूं जिसने फैसलाबाद में 100-150 हलीफों को 3 साल मुतवातर मैंने जीत के रुस्तम बना है। और किसी से पूछो कोई शक शुबा तो नहीं है। और जिसका ये बात करता है ये मोहनाबाद का, सब लोग थे, सब हरे हैं मुझसे और मैं रुस्तम बना हूं, बाकी कोई रुस्तम नहीं है, मैं रुस्तम बना हूं। फिर इसी शहर में एक कार उड़ी सारे शहर की, वो भी मैं जीता हूं, कोई मेरा मुकाबले नहीं हुआ। फिर मोइन नवाज चैंपियन था और उसके और भी साथी थे, मैंने उसको चैलेंज किया। वो चैलेंज वो शाह साहब जो हैं तुराब हैदर शाह, उसके घर इकट्ठ हुआ। 300 आदमी हमारे पाकिस्तान का पंजाब का वहां इकट्ठा हो गए। मेरी और उसकी बाजी लगी 3 साल की। और 3 साल की जब बाजी लगी, शाह साहब से पूछ लेना, मैं शाह साहब को बोला जब बाजी लगे कि मैंने मुन्ना साहब आपको जीत लेना है, अगर ये बात मैंने ना की मैं तब भी झूठा। तो उसने कहा देखेंगे। और फिर वो मुझसे ऐसा हारा कि खुद तो हारा ही हारा, 29 और छत्ते पंजाब की वो भी मुझसे हरवाई। 29 का मुकाबला मेरे साथ हुआ। 11 बाजियों में से 8 बाजियों में मैंने 29 के 29 फर्क कर दिए और तमाम इनामात मैंने 1, 2, 3 सारे जीत लिए। फिर इन्होंने रखी थी उस पे कार, तो 29 मुझसे हार गया, कार भी मैंने जीती पंजाब में। ये जो बातें करते कि उससे मैं रुस्तम फैसलाबाद के अलावा यहां भी चैंपियन बना। फिर मैं पंजाब में जो 29 मुझसे हारे हैं और इनसे गाड़ी थी वो भी मैंने जीती। फिर जो बाजियां लगी वो भी मैंने जीती। उसके बाद यही मोइन जो बातें अब करता है, उसके ये है उसके वो है, 50,000 रुपया ये मुझसे छुड़वा के ले गया है। मेरे पास पैसे नहीं, हर चीज तो मैंने इनसे छीन ली थी। गाड़ी के पैसे मुझे घर दे के गया। और जो इसके साथ 29 बाकी थे अपने सारे ईमानदारी से पंजाब से पूछे, सारे हरे नहीं मुझसे। और 8 बाजियों में हर गए, 9वीं बाजी तक नहीं आए। और इतने मेरे कबूतर उड़ते थे कि पहले 3-4 बजे बैठता था, मुतवातर लगातार मेरे रिकॉर्ड है। उसके बाद अब मैं उम्र सीधा हो चुका, 15-20 साल पुरानी बात है जो मैं कर रहा हूं। आप ईमानदारी से बचाओ, सब आप कबूतर परवर हैं, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मैं बात नहीं कर सकता। इतने रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पंजाब में कोई दिखाई जिसने ये रिकॉर्ड उस वक्त ऐसे बनाए हों। आज क्या नहीं मुझे पता, मौसमियाती तब्दीलियां आई हुई है पूरी दुनिया में, सबके शाम को बैठते हैं, उस वक्त नहीं बैठते थे। उस वक्त ये 9-10 बजे फारिग हो जाते थे, तो मेरा पहला 3-4 बजे शुरू होता था और हर बाजी मेरी शाम को होती थी। 8 बाजियों मैंने सारे फारिग कर दिए थे। अब मैंने अगर बैठकर हज राहे मज़ाह, इतनी कारकर्दगी और इतनी खिदमात के बाद, इतने टाइटल जीतने के बाद, मैंने दोस्तों में बैठ के कहा अगर मेरे इस जोड़े की बिट जो है वो किसी कबूतरबाज के कमरे में चली जाए तो उसके कबूतर बन जाएंगे। ईमानदारी से मेरी कारकर्दगी और मेरी खिदमात को और मेरे टाइटल को देखो, क्या मैंने गलत कहा है? और मैं आज भी ये कहता हूँ कि मेरे जैसे कबूतर नहीं है, ना मेरी जितनी आपके पास तालीम है, ना तजर्बा है, ना टाइटल है, ना आपके पास मेडल है क्या आपके पास? अगर कोई मेरे मुकाबले में जो कुछ मैंने बताया है तो बताओ। तो मुझे आप पे अफसोस नहीं है इसलिए कि आपको पता ही नहीं है, नए बच्चे हो आप, नई उम्र के, नई नस्ल के, आपको क्या पता ये कौन है कौन नहीं है। और जो बातें मैंने की है इनकी तस्दीक कर लो और उसके बाद फिर ईमानदारी से अपनी वो जो लगा रहे हो कि बाजी लगाओ तो ये करो तो वो करो, फिर बात करना। पहले भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कर, मैं ज़हन कभी मिठा नहीं आख्या, साफ कह देना है। मैं क्या इस वास्ते मेरी बात का बेटा गुस्सा न करो, सबक हासिल करो। अगर कभी वक्त मिला तो नील में मेरे कबूतर कभी जिंदगी में मैंने दिखाया कभी नहीं है। तो मेरा ऐसा शौक नहीं, मेरा शाहाना शौक है, खरीदो फरोख्त वाला नहीं ना। मैं दिखाता हूँ किसी को तो मैं कबूतर दिखाऊंगा
अगर आपको पहचान हुई वहां से उठोगे नहीं। पहले मेरे जितने टाइटल लो, मेरे जितनी खिदमात लो, मुल्क की कौमी खिलाड़ी बनो, अपने सीने पे शब्द हलाली पड़ते मिला रहो, और फिर इतनी कमेटियों के मेंबर बनो, फिर इतने चेयरमैन बनो, मेंबर सूबाई असेंबली बनो, मार्शल आर्ट के मेंबर बनो, पूरी दुनिया को जीतो, कहाड़ियां जीतो, हर चीज को फतेह करो, फिर मेरे साथ बात करना। आपको पता ही नहीं, आपने वैसे लगा दिया जी आपने कभी बाजी खेली है, कभी कुछ किया है, मुझे बहुत अफसोस है। आप मेरी बात का गुस्सा न करो, बल्कि